राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां जीवन सरल था और आस्था गहरी, वहीं एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही खाटू वाले श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करता, बाबा का ध्यान लगाता, मंदिर जाता, सेवा करता और दिन भर बाबा का नाम जपता। अर्जुन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और वह अपनी छोटी बहन सुमन की देखभाल करता। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों बहन भाइयों को भूखा सोना पड़ता, लेकिन अर्जुन की आस्था डगमगाई नहीं। वह हमेशा कहता, श्याम बाबा देख रहे हैं, सही समय पर सब ठीक करेंगे। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसका नाम था काली बाबा। उसने गांव में तमाम लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। लोगों को अंधविश्वास की ओर मोड़ने लगा। तुम्हारा भाग्य बंद है, तुम पर बुरी नज़र है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो लोगों के दिमाग में बस यही डालता रहा। अर्जुन को यह सब पसंद नहीं आया। उसने गांव वालों को बहुत समझाया कि श्याम बाबा पर भरोसा रखो, इन तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन काली बाबा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अर्जुन की आस्था और असर दोनों से जलन होने लगी। उसने ठान लिया कि वह अर्जुन को सबक सिखाएगा। काली बाबा ने रात के अंधेरे में एक काले जादू की विधि की। उसने अर्जुन की मिट्टी की गुड़िया बनाकर उसे बांध दिया और श्राप दिया कि तू अब 7 दिन में मर जाएगा और तेरा श्याम बाबा तुझे बचा नहीं पाएगा। अर्जुन को अगली सुबह उठते ही शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। सांस उखड़ने लगी, चलना मुश्किल होने लगा। गांव का वैद्य भी कुछ समझ नहीं पाया। बहन सुमन छोटी थी, वह रोने लगी, लेकिन अर्जुन को फिर भी विश्वास था कि बाबा श्याम ने अब तक साथ दिया है और आगे भी देंगे। ये समय उनकी परीक्षा का नहीं, मेरी आस्था की परीक्षा का है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह खुद खाटू धाम जाकर बाबा से मिलकर जवाब मांगेगा, लेकिन शरीर में इतनी ताकत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी वह श्याम बाबा के जाने का निश्चय कर लेता है। सुमन ने उसका सहारा बनकर उसे बैलगाड़ी में बिठाया। 150 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी। रास्ते में जंगल, रेगिस्तान और रात का अंधेरा था, लेकिन अर्जुन का होठों पर नाम था, बाबा श्याम, बाबा श्याम, बाबा श्याम। पहली रात जब वे एक वीरान जगह पर पहुंचे तो सुमन को एक बहुत बूढ़ा साधु मिला, जो बोला, बेटा डर मत, तेरा भाई एक सच्चा भक्त है। बाबा श्याम की लीला बस अभी शुरू ही हुई है। वो अचानक हवा में जैसे गायब ही हो गए। सुमन हैरान रह गई, लेकिन अर्जुन मुस्कुरा उठा, बोला, श्याम बाबा का संकेत है ये। अगले दिन गाड़ी का पहिया टूट गया। रास्ते में कोई नहीं था, पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं। अर्जुन बेहोश हो गया क्योंकि शरीर में ज़्यादा ताकत बची नहीं थी। तभी एक रथ पर एक राजकुमार आया, जो दिखने में बिल्कुल श्याम जैसा था। वह बोला, भक्त को तकलीफ में नहीं छोड़ते, चलो मैं तुम्हें खाटू तक पहुंचा देता हूँ। सुमन की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, आप कौन हो? राजकुमार बोला, बस समझो, बाबा का एक सेवक हूँ। तीसरे दिन जब वे खाटू पहुँचे,
मंदिर के द्वार पर घंटियां अपने आप बजने लगी। पुजारी चौंक गए। अभी तो मंदिर खुला भी नहीं, फिर भी ये घंटियां कैसे बज रही हैं। अर्जुन को जब मंदिर ले जाया गया तभी श्याम बाबा की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला। अर्जुन की आंखें उस तेज से भर गई। शरीर से सारी कमजोरी जैसे गायब ही हो गई। पुजारी ने आश्चर्य से देखा। अर्जुन खड़ा हो गया, जो कुछ घंटे पहले मरने की हालत में था। उस रात अर्जुन को स्वप्न में बाबा श्याम के दर्शन हुए। वे बोले, भक्त, तुझे जिसने श्राप दिया है उसका मैं अंत अवश्य करूँगा, लेकिन तू इस अनुभव से सीख ले। सच्ची आस्था में शक्ति होती है जो काल को भी जीत सकती है। अर्जुन ने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मेरे गांव वालों को बचाइए। बाबा श्याम ने मुस्कुराकर कहा, चलो। उसी समय गांव में काली बाबा की कुटिया में आग लग जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की है। लेकिन उसकी शक्तियाँ सारी नष्ट हो जाती हैं। गांव वालों ने देखा कि उसके सारे उपाय भी फेल हो गए हैं। एक प्रकाश पुंज वहाँ प्रकट हुआ। वह श्याम बाबा का रूप था। सबसे पहले बाबा बोले, जो भक्तों को सताते हैं उनका यही अंत होता है। काली बाबा गांव छोड़कर भाग गया। गांव वालों ने फिर से अर्जुन के पास गए और बोले, हमें माफ़ कर दो, तुमने जो कहा था वही सत्य था। अर्जुन गांव लौटा तो उसका स्वागत एक नायक की तरह हुआ, लेकिन उसने कहा, ये सब मैंने नहीं किया, ये तो बाबा श्याम की कृपा है। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदली। उसके अच्छे काम करने शुरू किए। बहन की शादी भी हो गई और खुद भी मंदिर में बहुत सेवा भाव से बाबा श्याम की पूजा अर्चना करने लगा। अब वह हर साल पैदल खाटू धाम जाता था और कहता, आस्था में इतनी शक्ति होती है कि मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। तो यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जब आस्था अटूट हो, नीयत साफ हो और मन में सच्ची श्रद्धा हो, तब भगवान खुद प्रकट होकर भक्त की रक्षा करते हैं। क्योंकि बाबा श्याम आने में देर कर सकते हैं, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। तो इसीलिए आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप